हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 9वां अध्याय है संख्याओं में गुणा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे गुणा की समझ। तो देखिए बच्चों, गुणा किसे कहते हैं? संख्याओं को बार बार जोड़ना कहलाता है गुणा। तो बच्चों, अब देखते हैं कि हम गुणा किस तरह से करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो सोनू और मोनू थे वो अपने कमरे की जो फर्श है उसमें टाइल्स लगी हुई है उसकी संख्या गिन रहे थे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सोनू ने गिनना शुरू किया। तो सोनू देखते हैं कि किस तरह इन टाइल्स की संख्या गिनती है। तो देखिए बच्चों, सोनू ने सबसे पहले इस लाइन की टाइल्स की संख्या गिनी और उसने कहा कि ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक लाइन में है 6 टाइल। तो उसने लिखा यहाँ पर 6। उसके बाद में उसने दूसरी लाइन की टाइलें गिनी। तो उसके बाद में गिना 1 2 3 4 5 और 6, इसने लिखा यहाँ पर 6। तो बच्चों, इस तरह सोनू ने एक एक करके सभी लाइनों की टाइलें गिनी और उसके बाद में उसने बताया कि कुल टाइल है 42। तो बच्चों, जब सोनू टाइल्स गिन रही थी उससे पहले ही जो मोनू था उसने बता दिया कि इस कमरे की फर्श में 42 टाइलें लगी हुई है। तो सोनू ने बोला कि अरे मोनू, तुमने तो बहुत जल्दी बता दिया है कि इसमें 42 टाइल्स है। तो देखिए बच्चों, मोनू क्या बोलता है? मोनू बोलता है कि अरे सोनू, एक एक कर सारी लाइनें की टाइल्स गिनने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आड़ी एवं खड़ी लाइनों की टाइल्स गिनकर उसका गुणा करना है। मोनू ने क्या बोला कि सभी टाइल्स की संख्या गिनना जरूरी नहीं है, एक आड़ी लाइन की टाइल्स की संख्या और एक खड़ी लाइन की टाइल्स की संख्या हमें गिननी है। उसके बाद में हम दोनों को करेंगे गुणा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस कमरे में कितनी टाइल्स लगी हुई है। अब देखिए बच्चों, सोनू ने बोला अच्छा, अब समझ में आया, आड़ी लाइन में है 6 टाइल्स और खड़ी लाइन में है 7 टाइल्स। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में जो आड़ी लाइन थी उसमें कितनी टाइल्स है? 6 टाइल्स है। और जो खड़ी लाइन है उसमें कितनी टाइल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइल्स है। तो बच्चों, आड़ी लाइन और खड़ी लाइंस के टाइलों की संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी टाइल्स है। तो देखिए बच्चों, गुणा करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें पहाड़ा बोलना होता है। जैसे यहाँ पर 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 का पहाड़ा हम बोलेंगे 6 बार। तो बच्चों, 7 का पहाड़ा 6 बार हम यहाँ लिखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42। तो देखिए बच्चों, कितना आ गया है? 42। तो बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि 6 को 7 से गुणा करने पर आ गया है 42। तो बच्चों, इस तरह हम जल्दी गिन सकते हैं। अब बच्चों, इसी से संबंधित हम कुछ उदाहरण यहाँ पर करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मिठाई की ट्रे में आड़ी लाइन में 10 एवं खड़ी लाइन में 18 मिठाई के टुकड़े जमे हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको एक मिठाई की ट्रे दिखाई दे रही है। उसमें बच्चों, जो आड़ी लाइन है उसमें तो है 10 मिठाई के टुकड़े और जो खड़ी लाइन है उसमें है 18 मिठाई के टुकड़े। बताओ ट्रे में कुल कितने मिठाई के टुकड़े हैं? तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आड़ी लाइन में कितने मिठाई के टुकड़े हैं। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने मिठाई के टुकड़े हैं? 10। अब खड़ी लाइन में हम गिनते हैं कि कितनी मिठाई के टुकड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो बच्चों, यहाँ पर है 18 मिठाई के टुकड़े। तो बच्चों, अब हम इस ट्रे में कुल मिठाई के कितने टुकड़े हैं उसको पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे? जो मोनू ने तरीका बताया है उसका उपयोग करेंगे, यानी आड़ी लाइन में और खड़ी लाइन में जितने मिठाई के टुकड़े हैं उनको आपस में हम कर देंगे गुणा। तो बच्चों, खड़ी लाइन में है 18 मिठाई के टुकड़े और आड़ी लाइन में कितने मिठाई के टुकड़े हैं? 10। अब बच्चों, इनको हम गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 8 बार। तो 10 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिंग 60, 10 7 70 और 10 8 80। तो 10 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर कितने आते हैं? 80। 80 में बच्चे जो इकाई का अंक है 0 उसे हम लिखेंगे यहाँ, और जो दहाई का अंक है 8 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चों, 10 का पहाड़ा एक बार बोलने पर कितना आता है? 10। अब 10 में हमें हासिल के जोड़ने हैं 8। तो बच्चों, 10 में 8 हम हासिल के जोड़ेंगे तो देखते हैं कितने आते हैं। 8 में 0 जोड़ने पर आता है 8, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। तो कितना आ गया है यहाँ पर? 18। यानी बच्चों, हमें पता चल गया है कि इस ट्रे में 180 मिठाई के टुकड़े हैं।
अब करते हैं बच्चों इसी से संबंधित दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, एक डिब्बे में 7 लड्डुओं की 9 कतारें हैं, बताओ डिब्बे में कितने लड्डू है। तो बच्चों मोनू द्वारा बताया गया तरीका ही हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। हमें इसके आड़ी लाइन और खड़ी लाइन के लड्डुओं की संख्या गिननी है और उनको आपस में कर देंगे हम गुणा। तो बच्चों सबसे पहले हम आड़ी लाइन में देखते हैं कि कितने लड्डू है। तो गिनते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने लड्डू है? 7। अब खड़ी लाइन में देखते हैं कितने लड्डू है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बच्चों खड़ी लाइन में है 9 लड्डू हो और आड़ी लाइन में है 7 लड्डू, यानी 9 को हम गुणा करेंगे 7 से। तो बच्चों इसके लिए हम 7 का पहाड़ा बोलेंगे 9 बार। तो बच्चों 7 का पहाड़ा हम यहाँ लिखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56 और 7 नाम 63। तो 7 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर कितने आते हैं? 63। तो देखिए बच्चों इन सभी लड्डुओं की संख्या गिनने के बजाय अगर हम आड़ी लाइन और खड़ी लाइन में लड्डुओं की संख्या गिनकर उन दोनों को आपस में गुणा कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कुल कितने लड्डू है। अब करते हैं बच्चों तीसरा उदाहरण। राजेंद्र के अमरूद के बगीचे में पौधों की 14 कतारें हैं। जो बच्चों राजेंद्र है उसके यहाँ पर एक अमरूद का बगीचा है और उस बगीचे में जो अमरूद के पेड़ है उसकी कितनी कतारें हैं? 14 कतारें हैं और हर कतार में 12 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 12 पौधे हैं। राजेंद्र के बगीचे में कुल कितने पौधे हैं? तो बच्चों हमें पता चल गया है कि बगीचे में जो पौधों की कतारें हैं उसमें क्या है? 14 तो है आड़ी लाइन में और 12 है खड़ी लाइन में। बच्चों उसके कुल अमरूद के कितने पेड़ हैं उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 14 को कर देंगे 12 से गुणा। तो बच्चों देखिए इसको 12 को हम 14 से गुणा करते हैं तो हम इसके लिए करेंगे 2 लाइन वाला गुणा। सबसे पहले बच्चों इकाई का अंक है 2, उसको हम करेंगे इन दोनों से गुणा। उसके बाद में बच्चों दहाई का अंक है 1, उसको हम इन दोनों से गुणा करेंगे। तो बच्चों 2 को हम सबसे पहले करेंगे 4 से गुणा, यानी 2 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 चौक 8। 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर आते हैं 8। अब 2 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो देखते हैं कितने आते हैं। तो 2 एकम 2, तो कितने आ गए हैं? 28। अब बच्चों दहाई के अंक को हम करेंगे 14 से गुणा और दहाई का अंक है 1। तो बच्चों दहाई के अंक को जब हम संख्याओं से गुणा करते हैं तो बच्चों हम दहाई से ही लिखना शुरू करते हैं। तो इकाई के नीचे हम लगाएंगे क्रॉस, क्योंकि बच्चों 1 है दहाई का अंक, इसलिए हम उसको दहाई के अंक से ही लिखेंगे। तो 1 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर कितने आते हैं? 4। और 1 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर आता है 1। अब बच्चों इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखिए ऊपर 8 है, नीचे है क्रॉस यानी कुछ नहीं, तो 8 ही आएगा। अब 2 में 4 जोड़ने पर आते हैं 6 और 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है यानी 1 ही आएगा। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि राजेंद्र के जो अमरूदों का बाग है यानी बगीचा है उसमें कुल 168 अमरूदों के पेड़ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस तरीके से यानी मोनू द्वारा बताए गए तरीके से हम किसी भी चीज़ की गिनती आसानी से कर सकते हैं। और बच्चों अगर हम एक एक करके उनको गिनेंगे तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो बच्चों मोनू द्वारा बताए गए तरीके से हमारा समय भी बचता है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? आज बच्चों हमने गुणा की समझ करी है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम गुणा तालिका द्वारा गुणा करना सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।